हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द हीट ऑफ द रिएक्शन। Catalyst alters the equilibrium constant of the reaction. Catalyst does not alter the delta G naught of the reaction. Catalyst changes the rate constant of the forward and backward reaction to the same extent. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज गोइंग टू बी द कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो इसका काम क्या होता है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर करता है। इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन की, तो रेट ऑफ द रिएक्शन एक काइनेटिक पैरामीटर है, राइट। इट इज अ काइनेटिक फैक्टर, इट इज अ काइनेटिक पैरामीटर। तो कैटलिस्ट जो होता है वो काइनेटिक पैरामीटर्स को तो चेंज करता है लेकिन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को चेंज नहीं करता। अगर हम कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में डालते हैं तो वो कैटलिस्ट एज इट इज बाद में रीजेनरेट हो जाता है, राइट। वो कैटलिस्ट एज इट इज बाद में रीजेनरेट हो जाता है। अगर मैंने ए से बी बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट डाला है, तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है अगर, तो के एफ, राइट, के एफ हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट भी हम ले लेते हैं, और इसी को हमने बैकवर्ड भी कर दिया, तो रेट क्या हो जाएगा, के बी। अब रिएक्टेंट हो गया बी एंड कैटलिस्ट हो गया। अब जो आपका रेशियो रहता है ऑफ द, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलरली, वो के एफ बाई के बी होता है। तो जब हम के एफ बाई के बी निकालेंगे तो ये कैटलिस्ट से कैटलिस्ट तो कट ही जाएगा। जब हम के एफ बाई के बी निकालेंगे जो कि बी बाई ए आएगा, देन ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इस तरीके से आएगा। तो इस केस में कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो गायब हो गया ना, मतलब कैटलिस्ट जो है वो रहता ही नहीं है रिएक्शन में, वो वापस चला जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो इफेक्ट करता ही नहीं है। तो कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक पैरामीटर्स को इफेक्ट करता है, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एनर्जी हो गई, गिब्स एनर्जी या हीट ऑफ द रिएक्शन, उनको अफेक्ट ही नहीं करता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अगर अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो पहला है डज नॉट ऑल्टर द हीट ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हीट ऑफ द रिएक्शन इज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ऑल्टर्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चीज बिल्कुल गलत हो गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट से कैटलिस्ट कट जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कंसिडरेशन में नहीं आती है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, सही बात है, डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू द सेम एक्सटेंट, बिल्कुल सही बात है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को ये अफेक्ट कर सकता है, रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में आसानी या मुश्किल कर सकता है, लेकिन लेकिन सेम एक्सटेंट से करेगा, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है, जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, वो आपका ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। सो इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।